नमस्कार, प्रखर गूंज मनोरंजन डेस्क के इस खास प्रोग्राम में आप सभी के समक्ष आज हम लेकर आए हैं प्रखर गूंज पब्लिकेशन की सह संपादक साहित्यकार कहानीकार आरती प्रियदर्शनी जी का लेख ओटीटी बनाम सिल्वर स्क्रीन। आज हम बात कर रहे हैं ओटीटी के बारे में। पिछले 8 महीनों में पूरे विश्व में इतना कुछ खो दिया कि आंकलन करना मुश्किल है। कारण सिर्फ एक ही है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कहर से जनता को बचाने के लिए प्रशासन ने 25 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। पूरा देश अपने ही घर में कैदी बनकर रह गया। फिल्म जगत भी इस वायरस से अछूता न रहा। 17 मार्च से ही फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग बंद कर दी गई। फिल्म निर्माताओं के करोड़ों रुपए फिल्मों में फंसे हुए थे। सिनेमा हॉल बंद होने के कारण फिल्मों को रिलीज करना असंभव हो रहा था। प्रौढ़ वर्ग के दर्शकों के लिए दूरदर्शन ने रामायण और महाभारत का पुनः प्रदर्शन कर उनके मनोरंजन का इंतजाम तो कर दिया था, मगर युवा वर्ग बेचैन हो उठा और ऐसे में उनका ध्यान ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ओटीटी यानी कि जो इंटरनेट का उपयोग करके यूजर्स के लिए वीडियोस और टेलीविजन कंटेंट्स प्रदर्शित करता है। इसके लिए अब ग्राहकों को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता है और फिर उसमें वे जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं। यूं तो भारत में ओटीटी का आरंभ 2008 में ही हो गया था। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने बिग फ्लेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मगर यह लोकप्रिय नहीं हो सका क्योंकि यह काफी महंगा था। 2010 में भारत में पहला मोबाइल ओटीटी ऐप नेक्स्ट जी टीवी लॉन्च किया, जिस पर आईपीएल लाइव देखा जा सकता था। इसका भी जनता पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ सका। 2016 में वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने अपने वैश्विक शोज के प्रदर्शन के कारण युवा जगत में लोकप्रियता पाई। 4 महीने बाद ही नेटफ्लिक्स पर एक भारतीय वेब सीरीज द सीक्रेट गेम्स रिलीज हुई, जिसे युवा वर्ग का विशेष इसमें मिला। और फिर तो सस्ते इंटरनेट प्लान ओरिजिनल सीरीज रिलीज की गई और दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी। धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। अमेजॉन प्राइम, व्यू, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी, सोनी लाइव, ZEE5 भारत के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं। हॉटस्टार भारतीय बाजार में छाया हुआ वर्तमान में 400 मिलियन से भी अधिक मासिक आधार पर सक्रिय यूजर्स के साथ डिज्नी के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप्स को लोग आसानी से अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर अपने पसंद के शोज एवं फिल्में देख सकते हैं। लॉकडाउन के समय में ओटीटी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समय भारत में कुल 40 से भी अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। वर्ष 2018-19 में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मार्केट लगभग 18,000 करोड़ था, लेकिन आज ये रिकॉर्ड टूट चुका है। सब्सक्रिप्शन फीस 25% बढ़ने के बावजूद भी लोगों का आकर्षण रुक नहीं रहा है। मिर्जापुर, पाताल लोक, असुर अप्रत्याशित सफलता पाने वाले वेब सीरीज हैं। अब तो फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में भी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को ही भेज दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद उनकी फिल्म दिल बेचारा को ओटीटी पर अपार सफलता मिली। इसके अतिरिक्त गुलाबो सिताबो तथा लक्ष्मी बॉम्ब्स भी लोकप्रिय रहे। आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिनेमा घरों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ सीमित मात्रा में कंटेंट्स का उपलब्ध होना। आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा, सारी रात ये सीरीज देखकर आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंटेंट्स की कमी नहीं होगी। वेब सीरीज भी 7-8 एपिसोड से कम के नहीं होते। ओटीटी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि लोगों को इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्हें जिस समय जो कंटेंट देखना होता है वह देख सकते हैं। ओटीटी की एक और खासियत यह है कि यहाँ प्रसारित होने वाली लघु फिल्में वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के
प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती और यही कारण है कि यहाँ नए नए लेखक, निर्देशक एवं कलाकारों को खूब प्रोत्साहन मिलता रहता है। इसका एक दुष्प्रभाव यह भी है कि यहाँ 90% वेब सीरीज में अश्लील दृश्य, खून खराबा, गालियां इत्यादि की भरमार होती है। भारत में यूलू ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सारी मर्यादाएं लांघ रखी हैं। सबसे महंगा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी यहाँ दर्शकों की कोई कमी नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि OTT प्लेटफॉर्म ने हम भारतीयों से बहुत कुछ छीन लिया है। सेहत और नींद की बात ना भी करे तो यहाँ सच्चाई के नाम पर हिंसा एवं अश्लीलता परोसी जा रही है, जो भारतीय संस्कृति का पतन कर सकती है। एक समय था जब हमारे देश में सिनेमा किसी त्योहार से कम नहीं होता था। खुशियों का सेलिब्रेशन सपरिवार, सपत्नीक या प्रेमिका के हाथों को थामकर सिल्वर स्क्रीन के सामने बैठकर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ मनाया जाता था। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि 100 में से 5 वेब सीरीज भी ऐसे नहीं हैं जो परिवार के साथ देखे जा सकते हों। आरती प्रियदर्शनी जी की रिपोर्ट। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।